और देवी और सज्जनों, आज मैं आप लोगों को 150 रुपए के बजट में बनी बी ग्रेड मूवी डाकू रानी की एक सस्ती, सुंदर और टिकाऊ स्टोरी बताऊंगा, जहां मूवी के डबल रोल का पोल खोलती एक्ट्रेस बात बात पर राइमिंग अर्थात तुकबंदी करके शायरी मारती रहती है। कुर्ते के बटन तोड़ नहीं सकता, कुर्ता क्या फाड़ेगा, मेरा अंगूठा मोड़ नहीं सकता, इन सारे डाकुओं को मौत के घाट क्या उतारेगा रे। मैं हूँ इंस्पेक्टर काली, एक हाथ से बजाती हूँ मौत की ताली। ठाकुर बलदेव सिंह को आ जाएगा पानी, जब उसे पता लगेगा उसका अनाज का भरा हुआ गोदाम लूट कर ले गई डाकू रानी। वाह भाई वाह, ताली बजाओ ताली बजाओ। जहां लोगों से ज्यादा घोड़ों ने अच्छी एक्टिंग की है और डायलॉग तो ऐसे लिखे गए हैं जिन्हें सुन के आप पिछवाड़े से हंस दोगे। गुल्लाती है कुतिया, मैं शेरनी हूँ शेरनी, दहाड़ती हूँ मैं अटकेली बाप की सटकेली औलादों। बता तुम्हारा बाप ठाकुर कहाँ है? जब बाजार में दूध मिलता हो तो घर में भैंस बांधने की क्या जरूरत है? जब बाजार में दूध मिलता है तो भैंस पालने की क्या जरूरत है ठाकुर साहब? अब मैं तेरी सी चाहत को तेरे मुंह से आह आह निकला कर पूरा करूंगी। तेरी हेकड़ी इस तरह उतारूंगा कि तेरे बदन का रुआ रुआ कांप उठेगा। तो चलो भाई साहब, कहानी आगे बढ़ा के आपकी हंसी कहीं और से निकाली जाए। तो कहानी की शुरुआत में ही मंगल लोहार की चिकती हवेली में एक अखंड रणवा पोपट लाल टाइप का पत्रकार इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहा होता है। ये इंकलाब है इंकलाब। अरे वाह, आवाज में क्या दम है। और पत्रकार की होती है शर्मनाक हार, क्योंकि लोहार के फेरिक ऑक्साइड देते हैं बार बार डंडे से मार। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। तभी हवेली में मंगल लोहार के दो छिनार दोस्त खब्बा खसवाहा और निकोलस केज का जुड़वा फूफा चंदू चिखला आते हैं, जो अगले ही पल मुजरालय में रानी द मुजरा डांसर का मुजरा देखने जाते हैं। और रानी द मुजरा डांसर गाना गाती है, 10 रुपया दोगे तो घूंघट उठा दूंगी, और 20 रुपया दोगे तो नहीं पता। बदल और 20 रुपया दोगे तो 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। 150 रुपया देगा। अरे बहुत बड़ी रकम है भाई। और गाना खत्म होते ही डीलर दलदली दरियाई घोड़ी रानी का सौदा रणवों से कर देती है, जिसे देख के तीनों बुढ़े बोलते हैं तेरा बम डिगी डिगी बम बम। लेकिन रानी तीनों बोक्का को धक्का दे के भागती है और पुलिस स्टेशन जाकर दरोगा देसी धनिया को सारा मामला पानी बताती है। और वहाँ जाने से पता चलता है देसी धनिया इन नींबू मिर्च और पुदीना के साथ मिला हुआ है। जिस शेर से बचने के लिए तुमने जिस भेड़िए का सहारा लिया, वो भेड़िया भी इस शेर से मिला हुआ है। और साला ये तो हाइब्रिड धनिया निकला। इसके बाद रानी दलदली दरियाई घोड़ी की कुटाई करने लगती है और आखिर में गोली चलाती है। अरे भाई साहब, रिवॉल्वर के साथ साथ मुंडी भी रिकॉइल मार रही है। भाई साहब, बजट ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, गोली लगने के भी पैसे नहीं है। दरियाई घोड़ी हाथों में टमाटर की चटनी लेके अपनी छाती में लगा के खुद ही होली खेल रही है। होली हैप्पी होली, टमाटर का चटनी दिखा दे कुतरिया। और जब रानी अपने बंदूक से खेल रही होती है, तभी वहाँ आके डाकू जो दिखते हैं चोर से जोर जोर से हंसते हैं दांत निपोर के। और सारे डाकू रानी को अपनी शरण में लेकर बिना किसी कारण काले टीके का टीकाकरण करके उसे अपना सरदार बना के गुंडों के मारन झारन का प्लान बनाते हैं। अरे 2 साल से न खाई रसमलाई हमारे लीडर मनोज भाई। और अगले सीन में जॉनी सिंस टाइप का एक टकला अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा होता है। मेरी जान सिर्फ हमें वोट देना है, इतने प्यार से वोट मांग रही हूँ, हमें दियो बस, सुअर पे मोहर लगा दियो। तभी टाइट फिट ब्लू ड्रेस पहन के हिप्पी कटिंग करवा कर डाकू रानी आती है और जॉनी सिंस को धमका कर शायरी सुनाती है। गर्मी गया ठंडी आया, गर्मी गया ठंडी आया, लहाने में तो फट गया। और जॉनी सिंस को बंदूक का पिछवाड़े से और अपनी आइकॉनिक रिकॉइल वाली स्टाइल से गोली से उड़ा देती है। इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर का परिचय दिया जाता है, जहां सुनसान जंगल की सड़क में अकेले मैराथन दौड़ता एक कैदी कुकुर लैंडी को दिखाया जाता है, जिसके पीछे पुलिस पिछवाड़ा धोके पड़ी है। लेकिन इतनी भागा दौड़ी करने के बाद भी ये 2 कौड़ी के लोग लैंडी को नहीं पकड़ पाते और ये उन पर पहले जानलेवा हमला करता है और फिर जिप्सी लेके भाग जाता है। जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेके भाग गया। क्या? जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेके भाग गया। क्या? 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? और अगर जाते ही जेल से भागा जॉनी सिंस पार्ट 2 आ जाता है।
और दोनों चोर चोर मौसेरी भाई सुख दुख बांटते निकल जाते हैं। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। इसके बाद मूवी का जॉनी सीन्स नंबर 3 लैंडी का फोटो इंस्पेक्टर काली को दिखा के सारा मामला पानी बताता है। और भाई साहब यहाँ हो क्या रहा है? 150 रुपए बजट है तो इसका मतलब ये नहीं कि हेयर स्टाइलिस्ट का खर्चा बचाने के लिए सारे टकलों को ही ले लिया जाए। मैं आ जाऊं क्या? और इंस्पेक्टर काली लैंडी और स्मगलर को पकड़ने के लिए अपना ट्रांसफर उसी इलाके में करवा के बड़ी बड़ी बातें करके मैं वादा करती हूँ अंकल, इस ग्रह को बेनकाब करके ही वापस आऊंगी। ये हसनिया पुन्नू नचनिया बन के इस गांव में बुड्ढों का मनोरंजन करने चली जाती है। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और गाना खत्म होते ही दरोगा देसी धनिया का एक हलकट बनिया काली को डाकू रानी समझ के लाठी की टुचकी मार के अपने साथ ले जाता है। रानी, मैं वादा करती हूँ अंकल, इस ग्रह को बेनकाब करके ही वापस आऊंगी। बेनकाब करके ही वापस आऊंगी। उधर कुकुर लैंडी भाग के आधी रात को अपने चाचा के पास पहुंच जाता है। चाचा और चाचा इस बात को गुप्त रख के मुफ्त में इसे गुप्त स्थान पे छुपा देता है। इधर कमरे में कैद इंस्पेक्टर काली को डाकू रानी समझ के हलकट बनिया गाय के तबेले में घुस जाता है। आइटम, आई लव यू। लेकिन काली इसे फटका दे के इसका ड्रेस चेंज करके भाग जाती है। तभी बाहर दारू और सट्टा में बिजी कमल गट्टा के बिलोटों को पता चल जाता है और वो उसे दौड़ा के घेर लेते हैं। जहां आखिर में सारे कमल गट्टों को लट्ठों से कूटने के बाद खुद भी घायल होके लैंडी से खटिया में लिटाकर जैसे ही पानी लेने जाता है एक नाग इसकी छाती में काट के भाग जाता है। ये क्या कर दियो भैया? और भाई साहब बिना देर किए अपना पहला कर्तव्य निभाते हैं और जहर चूसने लगते हैं। One hour later. और इस कुकुर लैंडी को अभी तक पता ही नहीं चलता कि ये एक लड़की है। हाँ, ये तो लड़की है। अब साले लैंडी इतनी देर तक क्या समझ के चूस रहा था। अरे मैंगो जूस था। और होश आता ही बोलता है, आपको सांप ने काटा था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात? ये तो मेरा फर्ज था। इसे फर्क नहीं ठरक कहते हैं कुकुर लैंडी भाई साहब। देखो देखो। और काली जेल से भागने के जुर्म में लैंडी के ऊपर बंदूक तान देती है। जाहिल। तभी दरोगा देसी धनिया काली को डाकू रानी समझ के गिरफ्तार करके ले जाता है। इसके बाद चाचा कुकुर लैंडी को बताता है कि दुश्मन का दुश्मन इज इक्वल टू अवर फ्रेंड, तो जाओ और डाकू रानी को बचाओ। जिससे जोशिया के लैंडी लड़की को बचाने के लिए गुंडों से भिड़ जाता है। लेकिन जान बचते ही काली फिर से इस पके आम के फटे कान में बंदूक तान देती है। ये भगवान क्या जुल्म है। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तभी वो बताती है कि वो डाकू रानी नहीं इंस्पेक्टर काली है। और कुकुर लैंडी काली से बोलता है, देखो मियाँ आपका थोपड़ा और आपकी माँ का खोपड़ा दोनों डाकू रानी से बहुत मिलता जुलता, तो आप एक काम करो आप डाकू रानी बन जाओ। मस्त प्लान है। और अगले सीन में मूवी को थोड़ा लंबा खींचने के लिए डाकू रानी के अड्डे में मुजरा दिखाया जाता है। इसके बाद खब्बा खसवाहा एक गर्भवती पुरुष का चाबुक से कूट कूट के सूत निकाल रहा होता है। अरे हाँ भाई साहब एक बार पेट देखो आप। ओ सॉरी गलती हो गई। ये तो पेट में चोट न लगे सोच के कपड़ा ठूंसा हुआ है। A few moments later. तभी डाकू रानी आके अपने रिकॉइल स्टाइल में गोली चलाती है। और से उसी टाइम काली डाकू रानी वाली ब्लू टाइट फिटिंग ड्रेस पहन के वहाँ जाती है। साला सेम ड्रेस सिल के कौन दर्जी दिया बे। और दोनों में फाइट स्टार्ट होने से पहले जोर जोर से एक दूसरे से मुजोरी करते हैं। मेरी खोपड़ी में अक्ल का तूफान है। मुझे किसी का चाहत चुरा कर जीने की आदत नहीं है। जीने की चाहत हो या ना हो, मरने की चाहत जरूर है। हाँ मैं तेरी इसी चाहत को तेरे मुंह से आह निकला कर पूरा करूंगी। और फाइट स्टार्ट हो जाता है।
अरे भाई साहब, मेरी नग्न चक्षुओं ने कौन सा दृश्य देख लिया। बजट की समस्या यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि बॉडी डबल के लिए आदमी को औरत बनाया है। और तभी एक लात पड़ते ही डाकू रानी रॉक के शौक से लेट जाती है और दरोगा देसी धनिया आके खब्बा खसवाहा और काली को गोली मार देता है। तभी लैंडी रानी को काली समझ के और चमचे काली को रानी समझ के उठा के ले जाते हैं। इधर रानी को होश आते ही सोचती है, चलो साला पुलिस वाली ही बन जाती हूँ, वैसे भी बजट कम है और मंगल लोहार को भी कूटने में आसानी होगी। और इधर काली सोचती है, अगर मैंने इन नमूनों को बताया कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, साले बिना रिश्वत दिए मेरी खुदाई कर देंगे। अरे फिर से नहीं मिली रसमलाई। मनोज भाई। अगले ठर के सीन में कुकुर लैंडी को दिखाया जाता है, जो पानी में भीगती डाकू रानी को विधवा वस्त्र में देख के हॉर्नी फील कर रहा होता है। क्या नजारा है, क्या माल है यार। लेकिन एक सेकंड, और देवियों और सज्जनों, ये कैसा सीन है। एक तरफ आधी रात और कड़क बरसात में भीगती डाकू रानी और दूसरी तरफ जेठ की धूप में ठर के रूप बनाया ये कुकुर लैंडी। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और थोड़ी देर में गाना गाने सपना में दोष करने चला जाता है। भांग खा के आओ का बच्चा। साला बी ग्रेड मूवी है तो कोई भी बिना लॉजिक एंड सेंस का सीन्स दिखाए जा रहे हैं। और ऐसी भयानक सीन बनाने के पश्चाताप में मंदिर में भगवान से माफी मांग के वापिस आ रही होती है। आई एम सॉरी। तभी टकला जॉनी सिंस पार्ट 3 इसे काली समझ के पुलिस स्टेशन ले जाके वहाँ का इंचार्ज बना देता है। और इतने दिन तक ब्लू टाइट फिटिंग ड्रेस पहनने के बाद जब वर्दी पहनती है तो सेकी बगार ने मंगल लोहार के पास चली जाती है। तू ये क्या मायला, तू कभी से ऐसी भी बना रहे? यही मेरे को फिट आया, पहन लिया। इसके बाद डाकू रानी दरोगा देसी धनिया का गंडिया फाड़ने जंगल में ले आती है। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल। इधर काली के माँ के घर में डाकू रानी और कुकुर लैंडी रानी के इतने जल्दी बढ़ते बालों का सीक्रेट जानने के लिए चर्चा कर रहे होते हैं। तब एक काली डाकू रानी बन के आ जाती है और दोनों में बहस होने लगती है। तूने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। काली मैं नहीं, मैं डाकू रानी हूँ। माँ, हकीकत तो ये है, ये काली है। डाकू रानी मैं हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या चाहती हो? जिसे देख के माता जी बोलती है, तुम काली हो या तुम रानी, मगर तुम दोनों बहनें हो, तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो। और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम इन पथरीली पहाड़ी की वादियों में जब मंगल लोहार मंगल डाकू हुआ करता था और रानी और काली के पिताजी किरण कुमार, जो जाबाज पुलिस वाले जो कच्ची सड़कों पे जिप्सी दौड़ा के धुआं उड़ा के सीताफल आधा खा के आधा गुंडों को खिलाता था। अब एक दिन पापा किरण अपने बच्चों को आहा टमाटर बड़े मजेदार पढ़ा रहे होते हैं। 1 और 1 11। टीचर का नहीं सुनने का पागल है। और बाहर मंगल डाकू आ जाता है और गोलीबारी और फाइट स्टार्ट हो जाती है। औरत साला बुढ़ा औरत से लड़ रहा है और ये साला रिलैक्स होकर फाइट देख रहा है। और फ्लैशबैक खत्म होते ही काले के अंदर की पुलिस वाली फिर से जाग जाती है। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती हो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। और इसी बीच मंगल लोहार माता जी को किडनैप करके ले जाता है, जिसे बचाने आई दोनों बहनों को मंगल दंगल करने के लिए बोलता है। मर जाओ भोसड़ियों, दोनों आपस में लड़के। यह सुनते ही लौंडे वाली बॉडी डबल के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी कुकुर लैंडी आ जाता है और सारे मिलके गुंडों की कुटाई करने लगते हैं। और आखिर में जब डाकू रानी मंगल को उड़ाने ही वाली होती है, तभी लौंडे वाली बॉडी डबल को देख देख के एक मैडम की मुंह से बहन की जगह भाई निकल जाता है। नहीं बहन, कानून को अपने हाथ में मत लो। पैसा बर्बाद। लेकिन गिरफ्तार होते होते ये साला काली पे गोली चलाता है, जिसे बचाने लौंडा बॉडी डबल डाकू रानी सामने आ जाती है। देख लो भैया, ये है असलियत, ये तो डाकू रंडवा है और छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक बोल के हाथों में हाथ दे के मर जाती है।
और मूवी खत्म हो जाती है। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दो। और अगर आपके आसपास भी दो बहनों के लगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।